नमस्कार बच्चों, आप सबों का रामा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग +1 का जो टॉपिक है रेन एंड मैन प्रॉब्लम, वर्षा जब होती है तो हमें छाता किस ओर और कितने डिग्री के कोण में रखना चाहिए, आज हम लोग उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम लोग यह देखना चाह रहे हैं कि वर्षा कहाँ पे है और किस स्थिति में। आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जो वर्षा हो रही है बिल्कुल नीचे की ओर हो रही है। वर्षा इस तरह से नीचे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होगा। एक व्यक्ति ठीक इसके नीचे खड़ा है जमीन पर और यह व्यक्ति स्थिर है। एक व्यक्ति ठीक उस वर्षा के नीचे खड़ा है और वह बिल्कुल स्थिर है। तो बताएं कि वह अपना छाता किस ओर एवं कितने डिग्री के कोण पर खोलेगा। तो हम लोग इसके पहले जो सूत्र पढ़े थे, कुछ सूत्र पढ़े थे क्या? VAB = VA - VB, और A जो था ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, B जो था ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसी सूत्र को लेते हुए हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो V रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखने वाला कौन होगा? देखने वाला यही व्यक्ति होगा वर्षा को। इस व्यक्ति को हम लोग क्या मान लेंगे? बिल्कुल स्थिर मान लेंगे। तो ऑब्जर्वर का जो काम किया उसको कहाँ लिखते हैं? उसको बाद में लिखते हैं। ये आपका कौन है? ये आपका ऑब्जर्वर है। जो ऑब्जर्वर होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो M को बाद में लिखे, वर्षा हो रही है, वर्षा के वेग को पहले लिखिए। अगर इसका सूत्र बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है? VR - VM। R ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, M ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसके मान को रखते हैं। तो रेन का, वर्षा का जो स्पीड है कितना है? 40 है। वर्षा का स्पीड कितना है? 40 है। घटाओ मैन का जो स्पीड है, मैन की जो चाल है कितना है? 0 है। फिर क्या देखते हैं कि वर्षा का जो दिशा है वर्षा होने का वो नीचे की ओर है। किस ओर है? नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या लेते हैं?
ऋणात्मक लेते हैं, अगर यही ऊपर की ओर होता तो क्या लेते, धनात्मक लेते, लेकिन वर्षा जब भी होता है वो नीचे की ओर होता है, इसलिए हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो 40 के आगे में माइनस डाल दिए। अब दूसरी चीज को समझिए, यहां पर ये आपका अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इस साइड धनात्मक होता है, ये भी एक्स अक्ष है, लेकिन हम लोग ग्राफ में क्या लिखते थे, एक्स डैश लिखते थे। इस तरफ ऋणात्मक लेते हैं, इस तरफ धनात्मक है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, नीचे की ओर वाई डैश लिखते हैं। तो ऊपर अगर होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, नीचे होगा तो ये निगेटिव में। तो निगेटिव हमने 40 को दे दिया, लेकिन किस अक्ष पर है ये जे अक्ष पर, सॉरी वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर कौन सा सदिश लेते हैं, तो एकांक सदिश जे लेते हैं। एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, एकांक सदिश आई कैप लेते हैं। तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, जे कैप लगा सकते हैं, और जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, -40 जे कैप। पुनः देख लीजिए, वर्षा जो हो रहा था बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, बिल्कुल सीधा, यानी बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे ये वर्षा आ रहा है। आदमी जो है, मैन जो है, बिल्कुल स्थिर खड़ा। तो हम लोग जो पुराना वाला आपेक्षिक चाल था, रिलेटिव वेलोसिटी, में हम लोग जो सूत्र पढ़े थे उसी सूत्र का उपयोग किए। उस सूत्र का उपयोग करके हमने VRM, देखने वाला मैन था उसको बाद में लिखे, RM VR माइनस VM, किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट। हमने इसके लिए ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने क्या पाया कि जो वर्षा आ रही है वो वाई अक्ष पर आ रही है, वाई अक्ष पर हम लोग एकांक सदिश जे लेते हैं, नीचे की ओर आ रही है, इसलिए इसके आगे में ऋणात्मक हमने ले लिया। एक्स अक्ष पर उसकी चाल कितनी थी, 0 थी, हमने 0 डाल दिया, माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, -40 जे कैप। आइए अब आपको क्या मिला सो देखते हैं। ये -40 हुआ, अक्ष कहाँ है, नीचे है, माइनस ना लिखिए तो भी चलेगा। क्यों भाई, इसकी दिशा तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है, तो आप यहाँ पे 40 लिख दीजिए, जे कैप लिख दीजिए, काफी है। तो 40 जे कैप जो हमने लिखा, तो वर्षा तो बिल्कुल कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो छाता हम लोग को किस ओर खोलना होगा, बिल्कुल इसी पर, इसके ठीक विपरीत दिशा में हमको छाता खोलना होगा। यहां पे हमको छाता खोलना होगा और हम लोग वर्षा से बच सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग छाता कहां खोलेंगे, छाता ऊपर की ओर, ऊपर या लिख सकते हैं ठीक ऊपर की ओर, ठीक ऊपर की ओर, कितने कोण पे, तो 90 डिग्री के कोण। यानी हमेशा छाता हम लोग कहां खोलेंगे, वर्षा के दिशा के विपरीत में हम छाता खोलेंगे, और जो कोण मिलेगा उतने कोण पे खोलेंगे।
वर्षा से हम बच सकते। यही आपका क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें कि भाई वर्षा हो रही थी, इसकी वर्षा की चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा की चाल क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके नीचे जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी चाल इस ओर थी कितनी? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए कि छाता किस ओर एवं कितने डिग्री के कोण पर? खोलेगा। चल देखे तो फिर जो पुनः हम लोग उसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। क्या? VRM, VRG, VMG। VRM इक्वल टू VR माइनस VM। किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा करें। ठीक है भाई। तो पुनः देखें VRG का मान कितना? 40। किस ओर? नीचे की ओर। इसके आगे में क्या लगाएं? माइनस। यहां माइनस है। VMG कितना? 30। किस ओर? तो देखिए इस ओर। ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व दिशा होती है। तो 30 का मान प्लस में कि माइनस में? तो 30 का मान जो लेंगे वो किसमें लेंगे? प्लस में लेंगे। चल अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं। वर्षा हो रही है, नीचे -40, फिर माइनस लिखे इसको साफ कीजिए। नीचे की ओर 40 कौन सी अक्ष पे? वाई अक्ष पे जे कैप। आदमी जा रहा है किस ओर? व्यक्ति जा रहा है इस ओर। किस चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एक्स अक्ष पर उधर जा रहा है कौन सा कैप? तो आई कैप। क्या लिखेंगे? कौन सा कैप? तो आई कैप। ठीक है। अब इसको देख के पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या +30 है कि -30 है। अब यहां पे हम डालते हैं जे कैप, यहां पे डालते हैं आई कैप। तो हमको क्या मिला? -40 जे कैप -30 आई कैप। क्या देखिए आपका फिगर सही है? नहीं, आपका फिगर सही नहीं है। आई कैप क्या कह रहा है? आई कैप कह रहा है कि 30 जो है ये माइनस में है। हम लोग 30 को कहां लिए हैं? प्लस में लिए हैं। तो हम लोग 30 को इधर नहीं लेंगे, यानी हमको इस
चिन्ह को देखकर ग्राफ में व्यवहार करना होगा। ग्राफ को हम पहले नहीं बनाएंगे, पहले इसके चिन्ह को निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम ग्राफ में इसको डालेंगे। तो -40 है नीचे की ओर, -30 है तो x अक्ष पर इस ओर 30 i कैप। ग्राफ को हम पुनः बनाते हैं। इधर 40 जे कैप, इधर 30 आई कैप। अब हमको यहां पर आप जो सदिश में पहले पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कहां पे आ जाता है, तो रिजल्टेंट यहां पे आ जाता है, इसके बीचों बीच में आ जाता है। जब रिजल्टेंट यहाँ पे आया तो कोण जो बनेगा, वर्षा किस पे हो रही है, y अक्ष पे हो रही है, कोण यहाँ पे बनेगा। जब कोण यहाँ पे बनेगा तो हमारा जो लंब मिलेगा कहीं यहाँ पर मिलेगा। यहां पर मिलेगा। अब ये अगर लंब है तो आप अगर tan थीटा का सूत्र का प्रयोग करते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन हो गया, जो थीटा के सामने है, थीटा के सामने कौन है, ये वाला है, ये किसके समांतर है, तो इसके समांतर है। ये किसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है। ये 30 आई कैप है तो ये भी 30 आई कैप हो जाएगा। यानी लंब आपके पास कितना आया, लंब आपके पास 30 आया, आधार कितना आया, आधार आपके पास 40 आया। 0 0 कैंसिल, P का मान 3, B का मान 4। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका कोण थीटा है। तो थीटा के सामने जो लंब होगा उसका मान कितना है, 3 है। आधार कितना है, 4 है। हम लोग पढ़े थे, शायद याद होगा आपको, कि अगर इस तरह का हो, लंब 3 हो, आधार 4 हो और कोण हमको निकालना हो, तो छोटे वाले का कोण 37 डिग्री होता है और बड़े वाले के सामने का कोण क्या कहते हैं, 53 डिग्री होता है। तो हमको तो यही कोण को ना देखना है, छोटा, ये 3 छोटा है, छोटे वाले के सामने का कोण कितना होगा, ये कोण कितने का होगा, 37 डिग्री का होगा। अगर यही 4 यहाँ पे होता, 3 के जगह पे क्या होता, 4 होता, तो 4 के सामने का कोण ये हो जाता, तो ये कितना डिग्री का होता, 53 डिग्री का होगा। चलिए, अगर आप कोण ज्ञात कर लिए तो हमको क्या करना होगा, इसके विपरीत दिशा में क्या करना होगा, छाता को खोलना होगा। हमने यहाँ पर छाता खोला, कितने डिग्री के कोण पे, तो y अक्ष से 37 डिग्री के कोण पर। आपको सारा आंसर मिल गया। छाता किस ओर खोलेंगे, तो छाता हम लोग आगे की ओर खोलेंगे। कितने डिग्री के कोण पे खोलेंगे, तो जो y अक्ष है बिल्कुल सीधा, जो आप 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, 90 डिग्री के कोण से 37 डिग्री हटा के हम छाता को खोलेंगे। हम वर्षा जो हो रही है उससे हम बच जाए। चलिए, इसको पॉज करके आराम से हम जो बोल रहे हैं इसको गौर से सुनिए। सुनने के बाद इसको थोड़ा सा राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तभी आपको समझ आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे समझिए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, होने दीजिए, अभी खेती का समय है, अच्छी बात है। चलो, वर्षा की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति अपनी बाइक पे बैठा हुआ है। कैसे बनाए बाइक? बाइक भाई, ये चक्का, अच्छा ठीक है। और ऐसे दे स्टेयरिंग, ऐसे दे दिए स्टेयरिंग। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। चलिए, बड़ा अच्छा फोटो बन रहा है। इसका एक हाथ इस पे है, दूसरा हाथ इस पे। अरे बहुत अच्छा। चलिए, ये बाइक पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी चाल इस ओर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा की गति क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बाइक पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बाइक को चला रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके पीछे में भी एक व्यक्ति बैठा है जो अपना छाता खोलना चाह रहा है, जो अपना आज जैसा बना पेड़ के, ये अपना क्या कर रहा है? छाता खोलना चाह रहा है। तो छाता या कितने डिग्री के कोण पे खोलेगा? सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर वही काम हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो V R M इक्वल टू VR माइनस VM। अब इसको जो लेंगे, इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसको जो लेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे। ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या घटना घटित होती है। भाई, वर्षा जो हो रही है नीचे की ओर 60 J कैप, मान रख लेना, ये हो गया 60 J कैप नीचे की ओर माइनस ये वाला x अक्ष पर पूर्व की दिशा में 80 I कैप। तो 80 I कैप जो लिखे, इसके आगे में क्या चिन्ह आ गया? माइनस का। तो यानी जो व्यक्ति की गति है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस की ओर हम लिख ही रहे हैं 80 I कैप। अब जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा, कहाँ पे बनेगा? पुनः उसको हम लोग चेक कर लेंगे। रिजल्टेंट जो बनेगा इसके कोने में बनेगा, ये वाला। ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। चलिए, ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। अब क्या देखते हैं, कौन हमारा बनेगा यहाँ पे थीटा कोण। अगर यहाँ पे थीटा कोण बनेगा तो लंब हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा। अगर लंब हमारा यहाँ पे बनता है तो ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये 80 I कैप है तो ये भी 80 I कैप ही होगा। अगर ऐसी बात है तो टेन थीटा का सूत्र लेते हैं। टेन थीटा बराबर लंब कोण है तो 80 है, आधार कोण है तो 60 है। 0 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लिया जाए कि अगर दूसरा कोई आता तो सीधा आप क्या करते,
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। ये भी आंसर आपका सही है। अगर आप मान नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है, टेन इनवर्स करके आप आंसर को लिख दीजिए। लेकिन इसका मान हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग बना लेते हैं। क्या भाई, ये छोटा सा त्रिभुज है, लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है, ये कोण थीटा है, बड़े वाले के सामने है, ये आपका 53 डिग्री का कोण बनता है। तो आप थीटा कितना लिखिएगा, थीटा बराबर 53 डिग्री। चलिए अब छाता किस ओर खोलेगा, तो छाता क्या करते हैं, रिजल्टेंट के अपोजिट में खोलते हैं। छाता को कहां खोलते हैं, रिजल्टेंट के अपोजिट में खोलते हैं। ये आपका छाता खुलेगा, कितने डिग्री के कोण पे खुलेगा, तो ये y अक्ष से 53 डिग्री के कोण पर खुलेगा। किस ओर खुला छाता, तो ठीक जिस ओर हमारी गति है उसी ओर हमारा छाता खुल रहा है। व्यक्ति की गति की दिशा में y अक्ष से या लंबवत से, जो लिखिए लंबवत से 53 डिग्री के कोण। अगर हम छाता खोल देते हैं तो हम वर्षा से भीगने से बच जाएंगे। ये था आपका रैन एंड मैन प्रॉब्लम। कुछ आपको शुरुआत दे दिया गया, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रारंभ से न्यूमेरिकल्स की ओर। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में जा रहा था। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, ये पूर्व दिशा में जा रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ए है, और बी उसका पीछा कर रहा था। बी उसका पीछा कर रहा, कितने वेग से पीछा कर रहा था, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। क्वेश्चन नंबर 1, जब ए बी को देखेगा, देखने वाला कौन है, देखने वाला ए है, जो देखने वाला है उसको स्थिर मान लेते हैं क्योंकि ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ये कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो कैसे लिखते थे, ऑब्जर्वर को बाद में लिख दिए, सूत्र बना लीजिए, वी बी माइनस वी ए, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आइए अब मान को रखिए, 10 कौन है, ए है, तो यहाँ पे 10 माइनस बी का मान कितना है 20, तो हमने रख दिया 20, कितना आ गया इसका 4, 20 घटाओ 10 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा कि जो बी है वो मेरी ओर, प्लस में ना है, वो मेरी ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर प्लस होगा तो उसी ओर होगा, अगर माइनस होगा तो विपरीत दिशा में। तो 10 के आगे में क्या आ रहा है, +10 आ रहा है। वो देखने वाला कौन है, ए, तो ए को लगेगा कि बी हमारी ओर ही 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जब बी ए को देखेगा, देखने वाला कौन है, बी है ना। अब बी ऑब्जर्वर हो गया, बी कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। बाद में लिख दिए, ए को पहले लिख दिए, सूत्र बना लेंगे बी ए माइनस बी बी, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। आइए मान रखते हैं बी ए का मान कितना, ए का मान 10 लिख दिए 10, माइनस बी का मान कितना, बी का मान 20, माइनस कर दीजिए माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या होगा, अब ये देखिए, देखने वाला कौन है, देखने वाला बी है, और क्या आ रहा है, चिन्ह माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए पीछे की ओर आ रहा है। बी को क्या एहसास होगा, इस स्थिति में बी को क्या एहसास होगा, बी पीछे है, ए आगे है, और उत्तर माइनस में आ रहा है, उस बी को लगेगा कि ए मेरी ओर आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, मेरी ओर मतलब ये पीछे की ओर हो, बी को ऐसा एहसास हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे के तरफ, अच्छा, एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी ये है, चलिए दो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे के तरफ, ये ए है और ये बी है। अब जो ए है वो किस ओर चल रहा है, ए इस ओर चल रहा है, बी किस ओर चल रहा है, बी इस ओर चल रहा है। चलिए एक दूसरे की तरफ हो गया। अब एक दूसरे के तरफ वेग क्रमशः, ए का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, इसका वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, और बी का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। आप गौर से देखिएगा तो ये पश्चिम की ओर जा रहा है, इसकी जो चाल होगी वो निगेटिव होगी। ये किस ओर जा रहा है, ये पूर्व की ओर जा रहा है, इसकी जो चाल होगी वो पॉजिटिव होगी। निगेटिव पॉजिटिव पे गौर से ध्यान से काम करना। रेलगाड़ी को चक्का नहीं दिए भाई, रेलगाड़ी को चक्का दीजिए ना, तब तो चलेगा। 6 से चलती है जब रेल, 6 से छुट छुट करती है, वही बात है। दोनों रेलगाड़ी चल रही है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है ए बी की ओर देखेगा, देखने वाला कौन है यहाँ, पहला क्वेश्चन में देखने वाला ए है, चलने वाला बी है। यहीं से आपका सूत्र आया वी बी जी माइनस वी ए जी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बी जी का वैल्यू कितना, बी बी 10, लेकिन 10 किस में, प्लस में, माइनस बी ए जी का मान कितना 30, लेकिन 30 किस में, माइनस में। आइए 10 प्लस 30 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या एहसास हो रहा है, बी को क्या लग रहा है, मैं स्थिर हूं और ए मेरी ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। बी क्या देख रहा है कि मैं बिल्कुल स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, मैं आगे नहीं चल रहा हूं, और ए जो है वो मेरी ओर आ रहा है। किस चाल से आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें तो दूसरा क्वेश्चन में सूत्र क्या है, बी ए की ओर देखेगा, देखने वाला कौन है,
बी है, बी को बाद में, ए को पहले, सूत्र बनाइए एजी माइनस बीजी, पूरा बीजी। चलिए मान रखें, ए का मान कितना माइनस में, तो -30 माइनस बी का मान कितना, बी बाद में, बी का मान 10 किस में, प्लस में, +10 -30 -10 बराबर -40 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, नहीं सॉरी मीटर प्रति सेकंड है भाई, ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। चलिए तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया आपका मीटर प्रति। अब गौर से देखिए, देखने वाला कौन है, देखने वाला बी, ए की ओर देखेगा, देखने वाला बी है और चलने वाला कौन है, ए। तो क्या लग रहा है बी को कि मैं तो स्थिर हूं और ए मेरी ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आ रहा है। इसमें क्या था, ए स्थिर था और ए को क्या लग रहा था कि बी जो है वो पूर्व दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कौन स्थिर है, बी स्थिर है। बी को क्या लग रहा है कि जो ए है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहां से है, वो काठ गाड़ी से चल रहा है। काठ गाड़ी का फिगर बना दे जरा। ये जो है पूर्व दिशा में जा रहा है, ये इस ओर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। उस गाड़ी पर एक व्यक्ति ए बैठा हुआ, इस पर एक व्यक्ति है, जो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गाड़ी के गति की दिशा में गमन कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये गाड़ी पर ही अब दौड़ लगा रहा है, किस ओर से किस ओर, तो यह गाड़ी की दिशा में दौड़ लगा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ लगा रहा है। बी स्थिर है, इधर जो है बी है, वो बी स्थिर है, इस व्यक्ति का नाम ए है। तो ए की बी दौड़ लगा रहा है, बी स्थिर है, जो ए को देख रहा है, जो देखेगा वो ऑब्जर्वर हो गया, वो तो यहाँ पे खुद स्थिर दिखाई पड़ ही रहा है। तो ए की चाल क्या होगी, ऑब्जर्वर बी है, ये आपका ऑब्जर्वर है,
ये निगरानी करने वाला है, ये देखने वाला है। जो देखने वाला होता है वो बाद में होता है, दूसरा वाला पहले होता है। VA माइनस VB होगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान रखा जाए। तो जो VA का मान है तो VA का मान तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ये जो गाड़ी काठ गाड़ी है इसकी रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको क्या लिखें? VAT इक्वल टू VAG माइनस VTG। VAT का मान कितना है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? 2 है। AG का मान, इसका मान पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं। VAG माइनस VTG। ट्रॉली का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 10 मीटर। इसको समझने की बात है भाई। ये जो व्यक्ति A है ये गाड़ी पे दौड़ रहा है, पृथ्वी पे नहीं दौड़ रहा। जब वो गाड़ी पे दौड़ रहा है तो उसकी चाल गाड़ी के रिस्पेक्ट में होगी, ना कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में होगी। इसीलिए इसको VAG हमको पृथ्वी के रिस्पेक्ट में मान दिया नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा? VAG लिखा। तो VAG इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 इधर आएगा तो +10। 2 जोड़ 10 बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। हमको VAG का मान निकल गया। अब हम यहाँ VAG का मान रखेंगे। VAB बराबर 12 घटाओ VBG 0 बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या कर रहा है? यदि A B को देख रहा है तो इसको हम स्थिर मान लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में इसको स्थिर मान लेंगे। देखने वाला कौन है? A है, तो A लिखेंगे बाद में, B लिखेंगे पहले। क्या हो गया? VBG विद रिस्पेक्ट टू VAG। VBG का मान क्या है? VBG का मान 0 है, माइनस VAG का मान क्या है? 12 है, बराबर -12 मीटर प्रति सेकेंड। यानी A को क्या लग रहा है? A को लग रहा है कि ये जो B है ना ये उल्टी जा रहा है, माइनस में जा रहा है, विपरीत दिशा में भाग रहा है। A को क्या लग रहा है कि जो B है ये उल्टे दिशा में भाग रहा है। ये स्थिर है और B उल्टी दिशा में भाग रहा है। यही इसका मीनिंग। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1। बढ़े इससे आगे। एक काठ गाड़ी पूर्व दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। सेम क्वेश्चन है। ये काठ गाड़ी है। इधर गतिशील है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। इस पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम A है। वो 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गाड़ी के विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहा है। यानी ये जो व्यक्ति है इस पर खड़ा, ये व्यक्ति इस ओर दौड़ लगा रहा। कितना? 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तब तो हम लिख सकते हैं इसको। ये A है तो VAT इक्वल टू -3 मीटर प्रति सेकेंड। VTG इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति B जो गाड़ी के पीछे उसी दिशा में, व्यक्ति B है वो यहां पर है, ये B है उसी दिशा में, गाड़ी की ही दिशा में, वह भी दौड़ लगा रहा है।
10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से। अब क्या करता है, ए बी को देखेगा। स्थिर कौन है, तो स्थिर आपका अभी पहले क्वेश्चन में ए स्थिर है। ए को बाद में लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे। सूत्र बनाएंगे डी बी जी माइनस वी ए जी। वी बी जी का मान कितना है, 10 है। ए जी का मान कितना है पता नहीं है, क्योंकि हमको ए टी का मान दिया है। तब हमको ए जी का मान निकालना होगा। तो वी ए टी इक्वल टू वी ए जी माइनस वी टी जी। वी ए टी का मान कितना है, -3। वी ए जी का मान कितना है पता नहीं, पता करना है, पता करना है। टी जी का मान कितना है भाई, 10 है। तो वी ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -10 इधर आएगा, +10 हो जाएगा। -10 आपका कहां से कहां आ रहा है, -10 आपका इस साइड से इस साइड को पहुंचा रहे हैं, तो +10 हो जाएगा। तो +10 -3 वी ए जी का मान आया, वी ए जी बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड। आइए मान रखा जाए, -7 बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ए जब बी को देखेगा, यहां से ए जब बी को देखेगा तो ए को क्या लगेगा कि बी जो है उसी दिशा में पूर्व की ओर कितने चाल से आ रहा है, मात्र 3 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, बी ए को देखेगा, बी ए को देखेगा, ए जी माइनस बी बी जी। ए जी का मान कितना, ए जी का मान 7 निकला, 7 माइनस बी जी का मान कितना, 10 बराबर -3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी बी जब ए को देखेगा तो उसको क्या एहसास होगा कि ए इस दिशा में 3 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से दौड़ने लगा। ये आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक गाड़ी है 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है भाई। एक गाड़ी है इस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है। इस पर एक आदमी है, वह 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से विपरीत दिशा में चल रहा है, इस ओर चल रहा है। कितना, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इस कार गाड़ी का पीछा एक कार कर रहा है। चलिए भाई कार बनाए। बल्ब दे दिए। ये ड्राइवर का सीट है, यहाँ पर स्टीयरिंग है, आदमी बैठा हुआ है। ये स्टीयरिंग को ये हाथ से और ये हाथ से पकड़ेंगे। चलिए ठीक। और कार जो है वह कार गाड़ी का पीछा कर रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। इसका मतलब कितने चाल से, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है। आगे कार पर एक बंदर भी बैठा हुआ है। कार पर एक बंदर बैठा है, ये इसका पूंछ है और बंदर, और बंदर जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से कार की गति की दिशा में जा रहा है। इसका मतलब बंदर इस ओर जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से। तो चलिए पहले हम बंदर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और उस आदमी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाल निकाल लें। तो वी एम सी इक्वल टू वी एम जी माइनस वी
CG। BMC का मान दिया हुआ है आपको। बंदर का कार की तुलना में चाल दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। बंदर का ग्राउंड की तुलना में चाल नहीं दिया है, लिख दिए। कार का दिया हुआ है 20। तो VMG बराबर कितना हो गया? 2 जोड़ 20 बराबर 22 मीटर प्रति सेकंड। इसका भी उसी तरह निकलेगा। ये आदमी A है, ये काठ गाड़ी की तुलना कर रहा है भाई, तो VAT इक्वल टू VAG माइनस VTG। VAT का मान दिया है उल्टी दिशा में -3 दिया है। VAG का मान दिया है पता नहीं, और VTG का मान 10 दिया हुआ है, पूर्व दिशा में तो प्लस में है। तो VAG क्या हो जाएगा? -3 प्लस 10 बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड। आइए, बंदर A को देख रहा है, मंकी A को देख रहा है। नहीं, गलत हो गया। जो देखेगा वो बाद में, जिसको देख रहा है वो पहले। VAG माइनस VMG। VAM इक्वल टू AG का मान देखिएगा, AG का मान यहाँ है 7 निकला है, माइनस MG का मान, MG का मान इधर निकला है 22। 7 में 22 को घटा दीजिए, 15 माइनस 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब बंदर A को देखेगा तो A की चाल कितनी दिख रही है? -15 मीटर। मतलब A जो है उल्टे इधर आ रहा, यानी A ऐसा लग रहा है कि A बंदर की ओर आ रहा। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि A बंदर को देखेगा, देखने वाला A है, बंदर पहले है, VMG माइनस VAG। तो MG का मान यहां निकाले हैं 22 घटाओ AG का मान इधर 7 निकाले हैं 7, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी A जब बंदर को देखेगा तो लग रहा होगा कि बंदर पूर्व दिशा में उसी ओर किस चाल से आ रहा है? 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक चोर चोरी करके 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागा। चोर यहां था भाई, ये तो चोरी कर लिया, ये दौड़ लगा दिया इस चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। अब जिस समय वह 100 मीटर की दूरी पर था, उस समय पुलिस इसको देख लिया। ये जमीन है, ये चोर है, ये पुलिस है। पुलिस दोनों के बीच की दूरी जब 100 मीटर था तो पुलिस इसको देख लिया और पुलिस उसका पीछा किया 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से। तो क्या कहता है? पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ेगा? चलिए भाई, पहले हम लोग आपेक्षिक चाल निकाल लें। VPC इक्वल टू VPG माइनस VCG। PG कितना है? 20 है, माइनस CG कितना है? 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल निकल गया। अब कहता है कि 100 मीटर की दूरी पर था, समय निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना था? 100 मीटर था, चाल कितना है? 10 है। जब कट इसको करेंगे कितना आया? 10 सेकेंड आया। समय निकल गया। अब कहता है कितने समय बाद कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो पुलिस पीछा कर रहा था
तो पुलिस से जो दूरी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। समय क्या ज्ञात किया, 10 सेकेंड ज्ञात किए। चाल पुलिस का कितना था, 20 मीटर प्रति सेकेंड था, यानी 200 मीटर दूरी पर, यानी पुलिस जो है चोर को कहां जाके पकड़ेगा, 200 मीटर की दूरी पर चोर पुलिस एक ही साथ हो जाएगा, यानी पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक चोर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होकर भाग रहा है। भाई ये चोर है, ये चोर, इसका जो त्वरण दिया हुआ 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। जब पुलिस चोर से 150 मीटर की दूरी पर था, यहाँ पर आपका पुलिस महोदय थे और इनके बीच की दूरी कितना था, 150 मीटर था। तब चोर उसका पीछा किया, कितना भाई, 20 मीटर प्रति सेकेंड के दर से उसका पीछा किया। तो बताएं कि पुलिस चोर को कब तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। आइए, जब पकड़ेगा तो उसकी दूरी s मिलेगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का मान निकालना है, s का मान दिया हुआ 150 मीटर, 150 बराबर ut 20 गुना t प्लस हाफ, a का मान दिया कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 गुना t स्क्वायर। 150 बराबर 20t प्लस t स्क्वायर बाय 2। तो भाई लघुत्तम क्या आया, 150 बराबर 150 बराबर लघुत्तम आया 2, 20 दूनी 40t प्लस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये 300 बराबर 40t प्लस टी स्क्वायर। सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए इसको, 300 को उस तरफ ले आइए, टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 300 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। 300 है तो 30 नहीं, टी स्क्वायर प्लस माइनस 30 टी माइनस 10 टी, गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आपेक्षिक गति पर लेकर चलते हैं। वी पी सी इक्वल टू वी पी जी माइनस वी सी। पी जी 20 है माइनस सी जी 0 है, बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए उधर आते हैं, ए त्वरण है ना, तो ए लिखेंगे, ए पी सी बराबर ए पी जी माइनस ए सी जी। ए पी सी इक्वल टू पी जी का मान और त्वरण नहीं है 0 माइनस सी जी का मान 1 है, बराबर माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप सूत्र डालिए, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S का मान 150 यू टी 20 गुना टी प्लस हाफ, ए का मान माइनस 1 टी स्क्वायर। 150 बराबर 20 टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2। एलसीएम लेंगे
ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 300। 300 बराबर 40t, प्लस गुना माइनस माइनस होगा ना यहाँ, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस टी स्क्वायर। उठा के इसको इधर ले आए, प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये माइनस 40t हो गया, और ये प्लस 300 हो गया, बराबर 0। द्विघात समीकरण है, सॉल्व कीजिए इसको। टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 30t प्लस 300 बराबर 0। एक आपका आ जाएगा t माइनस 10, और दूसरा कितना आ जाएगा t माइनस 10 या 30, 10, ये 10 आ गया, और एक कॉमन में t माइनस 3 आ गया, 10 या 30। तो इसको अच्छा से लिख देते हैं, t कॉमन, t घटाओ 10 माइनस 30 कॉमन, t घटाओ 10 बराबर 0। तो t माइनस 30 बराबर 0, तो t बराबर कितना आया, प्लस 30 सेकेंड, और t माइनस 10 बराबर 0, तो t बराबर कितना आया, 10 सेकेंड। तो पुलिस जो है 10 सेकेंड बाद उस चोर को पकड़ लेगा। यदि स्लिप कर गया तो वो फाइनली 30 सेकेंड पर उस चोर को पकड़ लेगा। फर्स्ट बार में वो 10 सेकेंड पर ही पकड़ लेगा, अगर मिस होता है तो वो 30 सेकेंड पर पड़ेगा। लेकिन हमारा जो आंसर दिया हुआ रहेगा, अगर पहले 10 दिया हुआ है तो हम पहले 10 को ही टिक मारेंगे, 30 को बाद में मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक चोर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित होकर भाग रहा था। चलिए, तो चोर है, इसका ए का मान कितना दिया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब पुलिस चोर से 100 मीटर की दूरी पर था, तो पुलिस यहां था, ये पुलिस है, ये चोर है, 100 मीटर की दूरी पर था। तब पुलिस उसका पीछा किया 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। पुलिस उसका पीछा किया 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। पुलिस का त्वरण 0 था, इसका पुलिस का ए का मान 0 था। पुलिस चोर को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़े। चलिए, वी पी सी इक्वल टू वी पी जी माइनस वी सी जी। वी पी सी इक्वल टू वी पी जी का मान 10 है, माइनस सी जी का मान नहीं दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आइए ए पी सी, ए पी जी माइनस ए सी जी। ए पी सी इक्वल टू ए पी जी का मान त्वरण तो है नहीं 0, माइनस सी जी का मान 1 है, माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसका द्विघात समीकरण बनेगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। 100 मीटर पर था, 100 मीटर पर था, u का मान 10 t प्लस हाफ, a का मान माइनस 1 t स्क्वायर। 100 बराबर 10 t माइनस टी स्क्वायर बाय 2। फिर द्विघात समीकरण आया, उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपका 200, ये आ गया 20 टी माइनस टी स्क्वायर। इसको उठा के इस साइड लाइए, प्लस टी स्क्वायर हो गया माइनस 20 टी प्लस 200 बराबर 0।
अब इसका द्विघात समीकरण करेंगे तो सीधा देख रहे नहीं टूट रहा है तो अल्फा बीटा का सूत्र लेंगे। अगर इसमें आप अल्फा का मान निकालना चाहते हैं तो अल्फा का सूत्र क्या है, -b प्लस √d बाय 2a। d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर d² - 4ac। d का मान कितना है आपका, b का मान -20 है तो -20 का स्क्वायर हो गया 400 -4। a का मान है 1, c का मान है 200 बराबर हो गया b का मान कितना आ गया -400। यानी यहां पर जो है -b हो गया आपका माइनस गुना माइनस प्लस 20 प्लस √-400 बटे 2। a का मान है 1। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? अब हम लोग को सोचने की बात है, क्या ये जो है ये इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो t का मान प्राप्त होगा क्या? t का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पुलिस चोर को कभी नहीं पकड़ पाएगा। चलिए इसके अगले पोर्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाया तो पुलिस कितना नजदीक पहुंचा होगा चोर का। तो यहां क्या कह रहा है कि जो त्वरण है वो -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब जो पुलिस है वो जा रहा है लेकिन उसका वेग जो है वेग घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? तो त्वरण ऋणात्मक है जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी उसकी गति धीरे धीरे मंद पढ़ते पढ़ते अंतिम समय में आएगा उसका गति 0 हो जाएगा। जब उसका गति 0 हो जाएगा तो आप सूत्र लगाइए, b² = u² + 2as। b का मान 0, u का मान 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान -1 × s। 10 दही के 100 किधर लाइए, -100 बराबर -2s। माइनस कैंसिल, s का 2 से कटा 150 बार में s का मान 50। यानी जो पुलिस जो है चोर के जो निकट पहुंचेगा, कितना निकट पहुंचेगा, 50 मीटर। 100 मीटर दूरी पर है, 50 मीटर आधी दूरी तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर चोर भाग जाएगा और पुलिस उसको पकड़ेगी। फिर पुलिस त्वरित होगा, त्वरित होते होते चोर के समीप पहुंचेगा। कितनी दूरी तक पहुंचेगा, 50 मीटर की दूरी तक पहुंचेगा। फिर पुलिस चोर भाग जाएगा। इस तरह से पुलिस चोर को कभी भी नहीं पकड़ती। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक चोर है जिसका त्वरण दिया है, a का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और b का मान दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड। इसका पीछा कौन कर रहा है? इसका पीछा पुलिस कर रहा है। और पुलिस का जो त्वरण है, ये पुलिस है,
इसका जो त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और इसका जो वेग है, इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर। ठीक है, चलिए अपेक्षित वेग रिलेटिव वेलोसिटी v p c इक्वल टू v p g माइनस v c g। v p c इक्वल टू v p g। पुलिस का वेग 50 माइनस जोर का वेग 30 बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। आइए APC निकाल लें। AP माइनस G माइनस ACG मान रखा जाए। PG A में PG का मान, P का मान कितना है? P का मान यही है 1 है, माइनस जोर का कितना है 2 है, तो आ गया -1 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या निकालना है हमको? हमको T निकालना है। S का मान दिया है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। S का मान कितना? 150। UT का मान कितना? भाई घटा के 20 लाए हैं, 20 T प्लस हाफ A का मान कितना? -1 आया है T स्क्वेयर। 150 बराबर 20T माइनस T स्क्वेयर बाय 2। सेम क्वेश्चन आ गया। 300 बराबर 40T माइनस T स्क्वेयर, जिसका सॉल्यूशन हम लोग पीछे निकाले थे। T बराबर कितना? 3 सेकेंड था, देख लें। तीस सेकेंड और 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड और दूसरा T का मान 30। अगले क्वेश्चन में आए। 2 गेंद दोनों छत पे है। ये भाई छत बना हुआ है, घर बना हुआ है। 2 गेंद था, एक गेंद A था, एक गेंद B था। इसका जो U का मान है, इसका U का मान 0 है, इसका U का मान 3। दोनों को एक साथ छत से गिराया जाता है, तो VAB बराबर VAG माइनस VBG। इसका 0 है, इसका -3 है, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अब क्या कहता है? जब दोनों को एक साथ गिराया जाता है तो 3 सेकेंड बाद। अब अगर हम इसमें जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको G का सॉल्यूशन करना। तो पहले का G जो होगा वो भी माइनस में होगा, घटाओ दूसरे का G जो होगा वो भी माइनस में होगा, तो -G प्लस G बराबर कितना हो गया? 0। यानी त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। जब त्वरण 0 हो गया तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर समय गुना चाल होता है, क्योंकि हमारे पास तो गुरुत्वीय त्वरण है नहीं। तो समय कितना कह रहा है? 3 सेकेंड। चाल हमने क्या निकाला? -3 बराबर -9 मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि गेंद किस ओर आ रही है? गेंद की गति नीचे की ओर होगी, इसलिए वहां माइनस में मान हुआ। यानी विस्थापन किस ओर हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर, जिसका मान हम लोग क्या रखते हैं? माइनस में। तो लगता हो गया जी, हो गया। धन्यवाद।